नेक्स्ट मॉर्निंग सिंगो रियू के रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। तभी रियू सिंगो को खिड़की पर बुलाती है। सिंगो दौड़कर खिड़की पर पहुंचता है और उसे ऐसे उदास देखकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम फेल हो गई हो? और कहता है कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। और कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट ट्राई में ही चीजें मिल जाएं। इसके बाद रियू बताती है कि वो पास हो गई है। ये सुनकर सिंगो भी बहुत ही खुश हो जाता है और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सिंगो खुशी के मारे खिड़की से कूदकर आने वाला होता है, लेकिन रियू उसे मना कर देती है और कहती है गेट से आओ। इसके बाद रियू को हम एक पार्क में देखते हैं जहाँ वो हेडबैट लगाकर छिपा जा रही होती है और जाकर दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। सिंगो ऑलरेडी बैठा होता है और उससे पूछती है क्या कोई हमें देख तो नहीं रहा है? सिंगो हंसते हुए कहता है जिस तरह तुम बनकर आई हो ये ज्यादा सस्पिशियस है। रियू कहती है ये हमारा नेबरहुड है, यहाँ हमें और भी केयरफुल होना चाहिए। सिंगो कहता है मैं और तुम सदियों से साथ में और हम एक दूसरे को हक भी कर सकते हैं, ये किसी को भी अजीब नहीं लगेगा। ये सुन रियू अपनी हैट और गॉगल निकाल देती है। इसके बाद सिंगो उसे हक करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। रियू कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ और कहती है इतना ज्यादा खुश तो मैं तब भी नहीं थी जब मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था और तब भी नहीं जब मुझे ग्रिप में जॉब मिली थी। सिंगो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। इधर मोयम अपनी मेंटोर की डेथ एनिवर्सरी पे उसके लिए फ्लावर लेकर गई होती है। वो वहाँ से वापस आ रही होती है, तभी वो कांग और यू को देखती है। कांग और यू जो फ्लावर लाए होते हैं वो वहाँ पर रख देते हैं। कांग यू से कहता है कि अपनी मॉम से हाई करो, तब यू अपनी मॉम को हाई करती है। इसके बाद वो अपने डैड को भी हाई करती है। इसके बाद हमें पता चलता है ये कांग की बेटी नहीं है, ये उसके भाई की बेटी है। इस सब के बाद कांग जैसे ही जाने लगता है तो वो मोयम को देखता है। कांग मोयम से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर हो। उसे बताती है वो यहाँ पर अपनी मेंटोर के लिए आई थी और उसे सॉरी कहती है उनकी बातें सुनने के लिए और कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा। फिर कांग उसे बताता है कि एक फैमिली ट्रिप थी और उसे उस दिन कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ उस दिन ट्रिप पे नहीं जा पाया था और उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में सारे लोग मारे गए थे, उसके मॉम, डैड, भाई, भाभी, सिर्फ यू ही थी जो सरवाइव कर पाई थी। और कहता है मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और यू ही बचे हैं। मोयम कहती है इसीलिए तुमने उसके डैड बनने का डिसाइड किया? कांग कहता है हाँ, यू मेरे लिए एक मिरेकल है और बताता है जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ सब यू को मनुष्य बुलाने लगे थे कि उसी की वजह से उसकी सारी फैमिली मारी गई और ये सब कहीं यू को पता न चल जाए, इस डर की वजह से मैंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया। ये सुन मोयम कहती है कि ऐसा कैसे कोई कह सकता है? मोयम कहती है मैं तुम्हारे गले लगकर तुम्हें कंसोल करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे कंसोल करूँ। और कहती है तुमने बहुत अकेलापन महसूस किया होगा, इसलिए मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। कांग कहता है कि ये सही नहीं होगा। मोयम कहती है इसीलिए ना, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। कांग कहता है कि ये अभी भी नहीं हो सकता है। इधर रियू बहुत सारे रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती है। इधर सिंगो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी मिंगो आता है और उसे बताता है कि तुम्हें बेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। का इनविटेशन कार्ड वो देने आया होता है। सिंगो मिंगो से पूछता है क्या इस इनविटेशन पर +1 अलाउ है? ये सुन मिंगो कहता है तुम अपने साथ किसी को लेकर आना चाहते हो? और कहता है ऑफ कोर्स तुम ला सकते हो। इसके बाद हम रियू को देखते हैं। जॉब के लिए रियू ने अप्लाई किया था, उस जॉब के लिए उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। तभी उसकी कुकिंग क्लास वाली फ्रेंड का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि उसे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। ये देखकर रियू थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद रियू को हम सिंगो के ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो एक डिश बना रही होती है। सिंगो रियू की बनाई हुई डिश को टेस्ट करता है और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। रियू भी अपनी डिश को टेस्ट करती है पर उसे अपनी डिश में किसी चीज की कमी लग रही थी। वो ऐसे ही फूड के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंगो उससे पूछता है क्या तुम इस वीकेंड पे फ्री हो? रियू कहती है हाँ। सिंगो उसे बताता है कि उसे बेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। ये सुन रियू खुश हो जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सिंगो कहता है कि उस अवार्ड फंक्शन में सब लोग आने वाले हैं, मेरे फेलो आर्किटेक्चर, मेरे फ्रेंड्स, और उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रियू सिंगो को मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। सिंगो पूछता है क्यों और कहता है कि मुझे समझ आता है कि तुम हमारी फैमिलीज को नहीं बताना चाहती हो, पर इसके अलावा हमें बाकी सबसे से छिपाने की क्या जरूरत है? रियू कहती है तुम्हें तो पता ही दुनिया कितनी छोटी है, अब तो दोजिन और लीना भी एक दूसरे को जानते हैं। रियू सिंगो से पूछती है क्या तुम अपसेट हो? सिंगो कहता है नहीं। रियू उससे सॉरी बोलती है। सिंगो भी उससे सॉरी बोलता है और कहता है मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपनी वॉइस रेज नहीं करनी चाहिए थी, और कहता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा प्लीज उसे सीरियसली मत लेना। दोजिन जिम के बाहर होता है, हेजिटेट फील कर रहा होता
है कैसे वो अपने बॉस से बात करे। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अंदर आओ। दोजिन अपने बॉस को सॉरी बोलता है कि उसने उनकी बात नहीं मानी, कि उसे उसकी जॉब मिल जाती है। इधर रियू अब्रॉड कुकिंग स्कूल के बारे में सोच रही होती है। ये वही स्कूल था जिसके बारे में जुन ने बताया था। इधर सिंगो रियू के घर आता है। वो रियू और उसकी फैमिली के लिए एक हाई एंड रेस्टोरेंट से डिशेज लेकर आया होता है। वो मॉम से रियू के बारे में पूछता है। हम उसे बताती है कि रियू अपने रूम में है। वो उससे मिलने के लिए रूम में चला आता है। रियू का रूम पूरा बिखरा हुआ पड़ा होता है। वो उसे ठीक करने लगता है। वो उसका बिस्तर संभालने लगता है। तभी उसकी नजर उन्हीं पेपर्स पर जाती है। तो ये देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर रियू आ जाती है। सिंगो रियू से पूछता है कि ये सब क्या है। रियू कहती है कुछ भी नहीं। तो पूछता है ये वही कलिनरी स्कूल है जिसके बारे में जुन ने बताया था, और कहता है कि ये तुम्हारे पास क्यों है। रियू कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सिंगो कहता है अगर इस सब का कोई मतलब नहीं है तो तुम इस सब के बारे में इतना रिसर्च क्यों कर रही थी। इसके बाद रियू कहती है कि चलो घर के बाहर बात करते हैं, यहाँ पर मॉम सुन लेंगी। सिंगो कहता है तुम मुझे फिर से छोड़कर अब्रॉड पढ़ने चली जाओगी। रियू कहती है कि मैं देख रही थी बस। सिंगो गुस्से में कहता है कि फिर तुम उसे देख ही क्यों रही थी, और कहता है मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था तुम्हें ऐसे अब्रॉड जाने देने के लिए, और अब जब हम साथ हैं तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने मुझे इसके बारे में एक बार बताया तक नहीं, और कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती है तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं है। सिंगो कहता है कि तुम अपनी बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। तुम मुझसे दूर नहीं रहना चाहती हो, पर तुम मुझे बिना बताए अब्रॉड जाने के बारे में सोच रही हो। तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। इसके बाद रियू चिल्लाकर कहती है मैंने कई सारे रेस्टोरेंट में अप्लाई किया था पर किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसीलिए मैंने इवेंट में जाने के लिए मना कर दिया था। सिंगो कहता है तुम्हें मुझसे एम्बैरेस फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने इस सब के लिए कितनी मेहनत की है और तुम हमेशा कितनी डेडिकेटेड रही हो, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसी तुम हो। रियू कहती है ये सब कहने के लिए शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए काफी होगा, और उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। सिंगो भी उसके पीछे आने लगता है। तो वो कहती है प्लीज मुझे फॉलो मत करना, और कहती है मुझे स्पेस चाहिए, मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। सिंगो पूछता है क्यों। रियू कहती है मैं बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही हूँ, तो इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए डिसअपेयर होना चाहती हूँ। क्या तुम इतना मेरे लिए करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सबसे सिंगो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। इधर कांग घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो मोयम को देखता है जो एक कन्वीनियंट स्टोर पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वो उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसे देखकर मोयम नशे में कहती है क्या तुम रिपोर्टर हो, तुम वही डिटरमिन्ड रिपोर्टर हो। कांग कहता है तुमने बहुत पी रखी है, तुम्हें घर जाना चाहिए, और कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तभी मोयम उसका चश्मा ले लेती है और कहती है मुझे लगा चश्मा उतारते ही तुम मड फ्लैट मैड में बदल जाओगे, पर तुम तो अभी भी सेम हो। कांग कहता है लगता है तुमने बहुत ही ज्यादा पी रखी है। मोयम उससे कहती है कि तुम्हारे शब्द और एक्शन साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, तुम जो कहते हो उसके अपोजिटली एक्ट करते हो, और कहती है कि तुम एक विलन की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो। कांग कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं तुम्हारी लाइफ का विलन हूँ। कहता है अगर तुम मेरे साथ रही तो ये इससे भी ज्यादा हार्ड होगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और कहता है इसीलिए इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। मोयम हंसते हुए कहती है कि ये कितना फनी है, और कहती है क्या मैं तुम्हें एक बेचारी हीरोइन की तरह लगती हूँ जिसे किसी की जरूरत हो, और कहती है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और कहती है तुम अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखो, और कहती है अब मैं जो करने वाली हूँ वो एक एक्सीडेंट नहीं होगा, वो इंटेंशनली होगा। ये कहकर वो उसके गले लग जाती है। इसके बाद कांग उसे घर पर ड्रॉप करने जाता है। मोयम की मॉम जैसे ही बाहर आती हैं और उसे नशे में देखती हैं तो उस पे चिल्लाने लगती हैं और कांग को सॉरी बोलती हैं उसके बिहेवियर को लेकर। मोयम इतनी ड्रंक होती है कि वो घर के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबकी वजह से उसकी मॉम बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रही थी और उसे सॉरी बोलती है और कहती है मैंने अपनी बेटी को सही से नहीं पाल पाया। कांग कहता है कि आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है, और कहता है वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कहता है मुझे पता था कि आप परेशान होंगी, इसीलिए मैं उससे दूरी बनाना चाहता था, पर अब मैं और ऐसा नहीं कर पाऊंगा। फाइनली कांग ने अपनी फीलिंग्स मोयम के लिए एक्सप्रेस कर दी थी। सिंगो अपने ऑफिस में रियू को याद कर रहा होता है और उसकी पिक्चर्स देख रहा होता है। उसे कॉल करने के बारे में सोचता है, फिर उसे रियू की कही हुई बात याद आ जाती है। उसके बाद वो उसे कॉल नहीं करता है। इधर रियू अपनी कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर कोई भी उसकी डिश अच्छी नहीं बनती और ना ही उसे अच्छी लगती है। इधर सिंगो अपना काम कर रहा होता है, पर उसका भी काम में मन नहीं लगता है। वो अपनी विंडो खोलकर देखता है, पर रियू की विंडो बंद होती है, इसलिए वो अपनी विंडो बंद करके अंदर आ जाता है। बाद रियू अपनी विंडो पे आकर सिंगो की विंडो की तरफ देख रही होती है, पर उसकी विंडो बंद होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोजिन अपने सारे प्रोडक्ट को फेंक रहा होता है। रियू उससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। दोजिन कहता है कि मैं अपने पैथेटिक पास्ट को फेंक रहा हूँ। रियू कहती है अच्छी
अच्छी बात है, तुम्हें मॉम के पैसे भी वापस कर देने चाहिए। दोजिन कहता है मैं जल्द से जल्द मॉम के पैसे वापस कर दूंगा। उसे बताता है कि मैंने वापस जिम ज्वाइन कर ली है और कहता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। सुन रियू खुश हो जाती है। दोजिन कहता है कि जो भी तुमने कहा मैंने उसके बारे में सोचा और कहता है कि ये सब कुछ ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इंफीरियर फील करता था, मैं अपने आप को छोटा महसूस करता था और एम्बेरसमेंट फील होती थी और हम फैमिली और हमें फैमिली में ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। इधर सिंगो अपनी साइट पे बता रहा होता है कि कल से एक रिपोर्टर उन्हें ज्वाइन करने वाला है, तो उन वर्कर्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता है, इसलिए उसे यहाँ पर एज अ वर्कर काम करना है। वो ये सब बता ही रहा होता है तभी उसे रियू का कॉल आता है। वो रियू की कॉल पिक करता उससे पहले ही उसके ऊपर कोई चीज गिर जाती है। रियू रोते हुए भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है। उसे देखकर वो बहुत रोने लगती है। सुंगो उससे पूछता है तुम क्यों रो रही हो और पूछता है क्या तुम्हें किसी ने कॉल किया था, मैं इतना भी ज्यादा हर्ट नहीं हुआ हूँ। वो ये सब बोल ही रहा होता है। उसे कहती है सारंगे और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कहती है मैं कितनी बड़ी पागल थी, मैं अपने आप को प्यार में भी इंफीरियर फील कर रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे कॉल मत करना पर फिर भी मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी और तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मैं डर के मारे ऑलमोस्ट बेहोशी होने वाली थी। सुंगो उसे हंसते हुए सॉरी बोलता है। रियू कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो और कहती है अगली बार तुमने मुझे ऐसे डराया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुंगो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम मुझे मार भी डालोगी तब भी मैं बहुत खुश होऊंगा और उससे कहता है रो क्यों रही हो, रोना बंद करो। इसी सीन के साथ एपिसोड 13 यहीं पर खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।